हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो दोस्तों प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, है ना। तो वैल्यू दोस्तों क्या है इसमें कि वैल्यू एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे और वहां से हम एक्स और वाई के मान डिफाइन करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो दोस्तों लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे हल और हल के बाद लिखेंगे दिया है और दिया है में लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो दोस्तों समीकरण 1 से हम निकालेंगे y का मान। तो देखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहां से दोस्तों हमें y का मान निकालना है। तो y इज इक्वल टू 14 और ये प्लस का x हो जाएगा माइनस का x। इसको मानेंगे दोस्तों समीकरण 3। समीकरण 3 हो गई है आपकी y इज इक्वल टू 14 माइनस x। अब दोस्तों समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो दोस्तों लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y इज इक्वल टू ये आपकी है x माइनस और जहां पर y है वहां लिखेंगे 14 माइनस x इज इक्वल टू 4। तो ये दोस्तों हो जाएगा x माइनस 14 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2x 4। x और x को ऐड कर देंगे 2x हो जाएगा और 4 ये माइनस का 14 इज इक्वल किस पर लाएंगे प्लस 4 हो जाएगा। 14 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। x 2 का मान 2 इंटू में है 18 के अपॉन में आ जाएगा x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2। दोस्तों 18 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9। अब दोस्तों x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो x का मान समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में हम दोस्तों क्या है y इज इक्वल टू 14 माइनस x। तो y इज इक्वल टू 14 माइनस x का मान हमने दोस्तों निकाल लिया है 9, तो रखेंगे 9। y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5। हमें दोस्तों x और y के मान पता चल गए हैं। तो आपके लिखेंगे x इज इक्वल टू 9 कॉमा y इज इक्वल टू 5। तो ये दोस्तों हमने रैखिक समीकरण युग्म के प्रतिस्थापन को निकाल लिया है। तो ये हमारे हो जाएंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। तो ये दोस्तों रहे आपका प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना और ये 5 नंबर का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं दोस्तों समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दोस्तों ये है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दोस्तों ये भी प्रतिस्थापन कह रहा है, उसको हम इसी मेथड से लगाते हैं। देखिएगा दो, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में माना था एक क्वेश्चन वहाँ इस भी क्वेश्चन में समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोस्तों समीकरण 1 से हमें y का मान डिफाइन करना है। तो दोस्तों लिखिएगा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। दोस्तों माइनस के 15y हम इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 7x प्लस का 2 इस साइड आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 2 7x माइनस 2 और y का मान हमें निकालना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा y इज इक्वल टू 7x माइनस 2 और ये 15 इंटू में यहाँ हो जाएगा अपॉन में। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7x माइनस 2 अपॉन 5। ये दोस्तों इसको मानेंगे समीकरण 3।
अब क्या करना है, समीकरण 3 का मान उठा करके समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 दोस्तों हमारा x प्लस 2 और जहां पर y है हमें y का मान रखना है 7x माइनस 2 अपॉन, और ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 3। ये दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 15x प्लस 2 7 जा 14x माइनस 2 2 जा 4, ये दोस्तों हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 3 जा 45, ये दोस्तों हो जाएगा 45। इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं तो 15 और 14 को ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 29x इज इक्वल टू 45। और दोस्तों ये हमारा माइनस का 4 है, इसको इस साइड लाएंगे प्लस का 4 हो जाएगा, तो x 29x इज इक्वल टू 29x इज इक्वल टू 45 प्लस 4 49, x इज इक्वल टू 49 अपॉन 29, ये हमें x का मान प्राप्त हुआ। अब इसके बाद दोस्तों हमें x का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देना है, फिर हमें y का मान प्राप्त हो जाता है। आते हैं दोस्तों, x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर दोस्तों y इज इक्वल टू 7 और x का मान हमें आया है 49 अपॉन 29 माइनस 2 अपॉन 15। आप दोस्तों इसमें क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई 49 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 9 जा 63, कैरी 6 आया, 7 4 जा 28 और 6 हो जाएगा 34, है ना दोस्तों, 343 माइनस 29 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और एक 5 अपॉन 29, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 29 इंटू 50, ये हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, 343 में 58 को माइनस कर देना है, तो दोस्तों 3 में 8 तो जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे, 13 से 8 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ दोस्तों बचेगा 13, यहाँ पे कैरी ले लेंगे, बचेगा 8, और दोस्तों यहाँ बचेगा 285, ये दोस्तों हो जाएगा 2985। दोस्तों 285 को 15 से कैंसिल कर देंगे तो आपका आएगा y इज इक्वल टू 15 बन जा 15, ये हो जाएगा, और 15 ये आपका दोस्तों बचेगा 13 और 5 135 हो गया, तो ये दोस्तों 9 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 19 अपॉन 29, x इज इक्वल टू, ये हमें दोस्तों x इज इक्वल टू 14 अपॉन 29 हो गया, और y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29, तो ये दोस्तों रैखिक समीकरण यूनिट के हल हैं। तो x इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 49 अपॉन 29, और दोस्तों y इज इक्वल टू हो जाएगा 19 अपॉन 29, ये रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म के, रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। ये दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन मैंने प्रतिस्थापन विधि से लगा दिया है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं अगले में।